जो जगा हुआ है उसको पूछने की या बताने की जरूरत है क्या? जो जगा हुआ है, और अगर स्वप्न में जगने का भान हो गया उसको, स्वप्न में एक नया स्वप्न कि मैं जग चुका हूं, तो फिर बोर्ड लग जाएंगे और फिर प्रचार प्रसार उस बात का होगा। मुझे कुंडली जागृत है बताने की, क्यों क्यों बताना चाहता है? देहाभिमान पुष्ट करना चाहता, हमें इस प्रश्न से मतलब नहीं है। हम क्यों, वो क्यों बताना चाहता है मेरी कुंडली जागृत है? वो क्यों कहना चाहता है कि मुझे आत्मबोध हो गया है? वो क्यों कह रहा है मुझे भगवत साख? कोई उससे पूछ रहा है विनय पूर्वक? कोई उस पर आक्षेप कर रहा है? ये अहंकार की दशा होती है, और अहंकार का लय हुए बिना कुछ नहीं होता। ये सब नाटक होता है, माया का नाटक होता है। सत्य जो मार्ग है, अभी उस पर कदम नहीं। जी ब्रह्मरंध्र द्वार खुल गया था, छत पे टहल रहे थे। ब्रह्मरंध्र द्वार खुलते हुए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। ब्रह्मरंध्र खुल गया, तुम जीवित बैठे हो, प्राण तो ब्रह्मरंध्र खुलते निकल जाएंगे ना। लय हो गया, अब क्या बचा? वो बोल रहा है कि मेरे ब्रह्मरंध्र खुल गए। कुंडलनी जागृत, अरे कुंडलनी आप खेल तमाशा समझते हो क्या? हम एक हम गंगा के बहुत भ्रमण भी किए ना गंगा किनारे, तो एक जगह मिले तो कई लोग लिवा के उनको आए, नई अवस्था थी। वो आते ही ऐसे ऐसे खोपड़ी की, एकदम ऐसे 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 ऐसे, वो जैसे प्रेत आ जाते ना, तो शांत बैठे थे। तो इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं हो, उन्होंने कहा, तो हम चुप रहे। फिर भी बोले हमें कुंडलनी जागृत हुई है, तो ये हमारे हो रहा है। हम महाराज हम भूतेश्वर के चेला है, हमको तुम्हारी खोपड़ी हिलाने से डर है। इस स्मशान में सोते हैं, इस स्मशान में ही तो, गंगा किनारे इस स्मशान में ही तो सोते हैं। कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं लाश, और वही मस्त पड़े, हमें कोई भय थोड़ी है। अरे महादेव के चेला है कोई होता तो ये सब ड्रामेबाजी नहीं। 8 घंटे 10 घंटे पद्मासन में बैठा जाता है और अखंड ब्रह्मचर्य, तब कुंडलनी का मुख ऊपर की तरफ होता है। जैसे होता है वो गुप्त और शांत एकदम होता चला जाता है। ये भागवतिक मार्ग है। जैसे जैसे आत्मोदय होता है तो किससे हम वर्णन करेंगे? हाँ, कोई जिज्ञासु आर्त प्रणति होकर के जब कोई प्रश्न करता है तो अंदर प्रेरणा होती तो बोलना शुरू कर देता है। अहम शून्य कोई भी मार्ग है, अंतःकरण में जो अहम धर्म है उसका जब लय हो जाता है तब वस्तु मिलती है। जब वस्तु मिलती है तब वो किसके लिए कहे, और जब तक वस्तु नहीं मिलती तो लगता है ना थोड़ा, वो अहम की सारी दशा होती है। कोई भी हो, जब तक अहम गलित नहीं होता है तब तक परमार्थ में प्रवेश नहीं होता है। ये देहाभिमान, अभी जिससे चर्चा करें ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, अब किससे चर्चा करें? जो दूसरा हो तो बात है, फिर हम क्यों बता रहे हैं? कोई जिज्ञासु है क्या बैठा है जो चरणों में प्रणति हो करके, और जैसे बाबा से पूछा, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी से कि अहो भाग्य अखंडानंद स्वामी जी ने कि प्रभु मैं आपको जान गया। स्वामी जी ने, नई अवस्था थी स्वामी जी की, उस समय संन्यास लिया तो श्रीमद् भागवत चर्चा करते थे स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। तो बाबा ने कहा जान गया? बोले जी कौन? बोले बाबा आप साक्षात ब्रह्म हो। तो तुम पार्थिव दृष्टि से ब्रह्म को देख सकते हो? पार्थिव दृष्टि से तुम ब्रह्म को, ब्रह्म दूसरी वस्तु, द्वैत वस्तु है क्या कि तुम दृश्य की तरह उसे देख सकते हो? तो गलत एकदम। तो बाबा आप एक जीवन मुक्त महापुरुष हो। तो जीवन मुक्त महापुरुष तो अनुभव में आता है, ये अनुभव स्वयं को होता है। आपने कहां से जाना, किससे जाना? वो बाबा आप ही बता दो आप क्या हो। बोले चराचर का मैं सेवक हूं। बाबा की वाणी में लिखा है चराचर का सेवक केवल भगवान होता है या ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होता है। क्या कहा? मैं चराचर का सेवक हूं, पूज्य बाबा ने कहा। जैसे भगवान श्री कृष्ण की राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा हुई, लेकिन सबके चरण धोने की सेवा भगवान ने स्वयं ली। ये मार्ग थोड़ा अध्यात्म मार्ग में दंभ दिखावा पाखंड इनका प्रवेश नहीं है। ये बड़ा निर्मल मार्ग है, पवित्र मार्ग है। आरत अधिकारी जब पावें तो गूढ़ऊ तत्व ना साधु दुरावें। देखा कि अधिकारी है आसपास, हटा दिया सबको, फिर एकांत में वो अपने रहस्य खोलता है। कब? जब आर्त अधिकारी, वो जिज्ञासु इतना प्रबल है, इतना अधिकारी है, और वो चरणों में पड़ा हुआ है,
तो करुणा करके जब भगवत आदेश हुआ तो खोलना शुरू कर दिया उसकी स्थिति के अनुसार। एक बार निमि जी ने जब नवयोगेश्वर से वार्ता की तो कहा यही प्रश्न मैंने सनकादि से किया था पर वो कुछ नहीं बोले थे और चले गए थे, ऐसा क्यों? तो बोले उस समय आपकी योग्यता नहीं थी। महाराज निमि विदेहराज बोले आपकी योग्यता नहीं थी, आज आप में वो बात आ गई तो उसका उत्तर हमसे ले लो। तब उत्तर दिया था नवयोगेश्वरों ने मिलके।